हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज किस तरह से कामकाज किया है और कल के दिन हमारा क्या ट्रेड सेटअप होना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आज दोस्तों वीकली एक्सपायरी था और एज एक्सपेक्टेड एक्सपायरी काफ़ी चैलेंजिंग रहा है आज के दिन, क्योंकि जहां से मार्केट ने अपना मूव चालू किया एंड में वहीं पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीपीआर लॉजिक्स की हमें पहले बात करते थे यहाँ पे। तो कैंडल ओपन हुई S1 और S2 के बीच में। अब एज पर द सीपीआर रूल हम क्या कहते हैं कि अगर कैंडल S1 और S2 के बीच में ओपन होती है तो एक सपोर्ट लेता है S2 पे, और अगर सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया तो ऊपर की तरफ S1 का रेजिस्टेंस तोड़ के सीपीआर की तरफ कैंडल जा सकता है। ये आपका यहाँ पे सुबह का फर्स्ट ट्रेड रहा। अब दूसरा ट्रेड ये था कि जब इसने सीपीआर को तोड़ दिया तब क्या होता है कि R1 की तरफ कैंडल भागता है। यहाँ पे आपका सेकंड ट्रेड हो गया। उसके बाद R1 नहीं तोड़ा तो वापस सीपीआर की तरफ कैंडल आ गया। अब सीपीआर में काफी देर तक कैंडल रही यहाँ पे और वापस उसने R1 तक एक रैली दिया। R1 को तोड़ने के बाद R2 की तोड़ने की कोशिश की, बट R2 पे रेजिस्टेंस लेके कैंडल वापस R1 पे आ गया और R1 को तोड़ने के बाद सीपीआर और फिर लगातार तोड़ता गया अपना सीपीआर का लेवल, S1 का लेवल, प्रीवियस डे लो का लेवल, S2, S3 एंड कैंडल सेटल हो गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपको एक्सपायरी के दिन मार्केट ट्रैप करता है। अगर आपने यहाँ पे सुबह को अपने प्रॉफिट्स नहीं बुक किए, मार्केट ने आपको सेकंड चांस दिया। अगर यहाँ पे भी आपने अपने प्रॉफिट बुक नहीं किए हैं तो आपका सारा प्रॉफिट मार्केट ले गया। बट ये जो था पीरियड, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रीमियम्स डीके हो गए और उसके बाद जब रैली आई तो यहाँ से यहाँ तक के जो प्रीमियम में आपको मूवमेंट मिला, ये मूव में इतना प्रीमियम का मूवमेंट नहीं मिला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रीमियम डीके हो चुका था। तो बैंक निफ्टी में क्लियरली सीपीआर के लॉजिक्स के हिसाब से आपको एटलीस्ट 2 से 3 ट्रेड डेफिनेटली यहाँ पे आपको मिले हैं आज के दिन एक्सपायरी के दिन। तो यहाँ पे सीपीआर के लॉजिक्स बहुत क्लियर है। कैंडल कहाँ पे भी ओपन होता है, R1, S1, S2, S3, S4, अगर उसको सस्टेन नहीं करता कोई भी लेवल तो वापस सीपीआर की तरफ कैंडल खींचा चलाता है और सीपीआर पे अटक के बैठ भी जाता है, या फिर जैसे नैरो सीपीआर था तो आपको एक मूवमेंट भी यहाँ पे देता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आज के दिन हमें अच्छा सा मूवमेंट दिखाया है, बट अभी दिक्कत की बात यह है कि 39,500 का लेवल बैंक निफ्टी को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक उसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, या रेजिस्टेंस लेवल भी कह सकते हैं आप, जहां से प्रीवियसली बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूव अपसाइड और डाउनसाइड दिया है। आपको मैं हायर टाइम फ्रेम में लेके जाना चाहता हूँ। 1 डे का टाइम फ्रेम में अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर लेवल। अब यहाँ पे ये वाला लेवल आप समझिए नहीं तोड़ पाया था बैंक निफ्टी, वापस से एक हमें डाउनफॉल अच्छा सा मिला था। ये वाला लेवल वापस कोशिश किया, हमें एक डाउन मूव मिला, वापस कोशिश करने के बाद ऊपर की ओर हमें मूव मिला, तोड़ा, वापस यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद हमें एक अच्छा रैली 44,000 तक मिल गया। अब वही सारी कैंडल्स यहाँ पे आके अटक गई। आप देख सकते हैं 1, 2 और ये 3 बार यहाँ पे कैंडल ऑलरेडी सपोर्ट ले चुकी है। तो अगर
अब ये वाला जो लो है 38,800 के आसपास, अगर ये तोड़ता है एट द वेरी बॉटम, हमें एक अच्छा फॉल मिल सकता है, जो कि ये वाले लेवल तक 37,200 के आसपास तक हमें बैंक निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। 38,400 का भी एक सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं। 38,500, 38,800 और 39,500, ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट है जो बैंक निफ्टी को बचा सकते हैं। बट बैंक निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल है एंड ट्रेंड अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मेरे हिसाब से अगर बैंक निफ्टी अब ये वाला जो लो है, पर्टिकुलरली आपको मैं स्पेसिफिकली लेवल बता देता हूँ कौन सा लेवल बन के आता है वो वाला। एक तो है 38,900 समझ के चलिए, और दूसरा है 38,600। ये दो लेवल अब अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर गया तो आपको डेफिनेटली आने वाले दिनों में एक अप मूव मिल सकता है बैंक निफ्टी में, जब तक ये लेवल नहीं टूटता है। फर्स्ट इज 38,900 और दूसरा है 38,600। ये जब तक दो लेवल टूटता नहीं है बैंक निफ्टी का, तब तक मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी नीचे जाएगा। एक अप मूव के लिए कोशिश जरूर करेगा, बट अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो यहाँ पे कंसर्न सा माहौल बनने की संभावना हो सकती है। तो बैंक निफ्टी का क्लियर है। आइए देख लेते हैं कल के दिन हमें बैंक निफ्टी में किस तरह से कामकाज करना है, और हमारा कल का सीपीआर क्या कह रहा है, और हमें किस तरह से एक ट्रेड स्ट्रैटेजी बनानी है बैंक निफ्टी में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कल का सीपीआर जो बैंक निफ्टी का हमें दिख रहा है, वो काइंड ऑफ ठीक ठाक है, ज़्यादा नैरो भी नहीं है और ज़्यादा वाइड भी नहीं है। बट आज जिस तरह से बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया है, हो सकता है कल के दिन बैंक निफ्टी रेस्ट कर ले या साइडवेज हो जाए। बट डेफिनेटली एक बात समझ लीजिएगा, ये आप डिस्टेंस देख रहे हैं R1 R2 के बीच में और S2 S3 के बीच में, तो मुश्किल है ये वाला जर्नी। उसको बहुत फोर्स चाहिए नीचे की तरफ टूटने के लिए या ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो समझ लीजिएगा 50% ऑफ R1 एन R2 और S2 एन S3 का एक अच्छा सा लेवल रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रूप में काम करेगा कल के दिन। जो आपको एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे लेवल बना के दिखाऊं कि कौन सा लेवल एक्चुअली कल के दिन भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट के रूप में आ सकता है। एक है आपका 40,240 का, और दूसरा वाला आपका है, एक मिनट यहाँ पे ये वाला डिलीट कर देता हूँ। 38,500 के आसपास एग्जैक्टली 50% ऑफ सीपीआर और S1 यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। बट मुझे ये वाला लेवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। अगर इसे एक डाउनफॉल देना है कल के दिन, तो ये आपका अच्छा सा सपोर्ट एक्ट कर सकता है यहाँ पे। फर्स्टली दैट इज 39,250 और 39,172। ये लेवल्स आप ध्यान रखिएगा, अगर ये टूटते हैं तो एक हमें दिक्कत का संकेत आ सकता है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे आपको बताया 39,240, ये वाला 39,172 है, यहाँ पे करीबन 39,500 का लेवल है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ 40,250 का लेवल है, जो ये इम्पोर्टेंट लेवल कल के लिए बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। बट अगर हम बात करेंगे मंथली और वीकली सीपीआर की, तो यहाँ पे ऑलरेडी कल के दिन
यहाँ पे हम वीकली सेंट्रल पिवट देख रहे हैं जो कि आज बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल आज बैंक निफ्टी ने तोड़ा है वो है ईयरली सीपीआर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला लाइन जो है 39,789, ये ईयरली सीपीआर है। तो यहाँ पे मैं एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी तक, ये मंथ की एक्सपायरी सेशन तक, अगर बैंक निफ्टी 39,789 को ऊपर की तरफ नहीं तोड़ता है तो हमें 38,613 के लेवल या 39,172 के लेवल बैंक निफ्टी में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। पॉसिबल बहुत हाई हो जाएंगे अगर 39,789 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाएगा। अगर 39,789 का लेवल बैंक निफ्टी ने सस्टेन कर लिया तो मेरे हिसाब से 40,425, 40,592 और 40,753 के लेवल्स हमें देखने को जरूर मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, ये मंथ की एंड एक्सपायरी तक। बट अगर ये मंथ की एक्सपायरी तक ये वाले लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं, 39,789 के नीचे ही रहता है अगर बैंक निफ्टी, तो हम फर्दर नेक्स्ट वीक एनालिसिस करेंगे कौन से लेवल्स हमें देखने हैं बैंक निफ्टी में फॉर अ लॉन्गर टर्म एज वेल। क्लियर है? होपफुली आपको क्लियर है बैंक निफ्टी। आइए देख लेते हैं निफ्टी में आज किस तरह से कामकाज हुआ है और कल के दिन हमारा क्या ट्रेड सेटअप होना चाहिए निफ्टी में। निफ्टी का आपके सामने 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और जैसे कि आज आपने देखा एक्सपायरी के दिन जहां से मार्केट चालू हुई वहीं पे बंद होके बैठ गई निफ्टी में भी। तो ज्यादा करके आपको सुबह के टाइम में एक अच्छा सा मूव मिल गया था निफ्टी में, फिर वापस एक सेकंड चांस में भी आपको मूव मिला और सेकंड हाफ में सारा का सारा आपका जो अप मूव का ट्रेंड था वो पूरा उल्टा होके आपका प्रॉफिट यहाँ पे जीरो कर दिया अगर आपने यहाँ पे भी एग्जिट नहीं मारा रहेगा तो। अब आज का सीपीआर कैसा था? सीपीआर के लॉजिक्स निफ्टी में भी सेम, कैंडल S1 S2 के बीच में ओपन हुआ है तो मोस्ट लाइकली S2 नहीं तोड़ा कैंडल ने, तो वापस से सीपीआर की तरफ कैंडल ने एक हमें मूव दे दिया। रिमेंबर सीपीआर एक मैग्नेट की तरह है और ये मैग्नेट तब एक्टिवेट होता है अगर S1 या R1 का जो लेवल होता है सीपीआर के अंदर अगर वो टूटता नहीं है या सस्टेन नहीं होता है तो सीपीआर अपनी तरफ कैंडल को डेफिनेटली खींच लेता है और मैग्नेट एक्टिवेट हो जाता है अगर ये लेवल फर्स्टली ब्रेक नहीं होते हैं। सेकेंडली ये दो लेवल भी अगर ब्रेक नहीं होते हैं इधर साइड तो वापस कैंडल को खींच लेता है सीपीआर, जो मैग्नेट एक्टिवेट कर लेता है। क्लियर है? अब निफ्टी ने आज वही किया, सुबह को आपको एक अच्छा सा मूव दे दिया। यहाँ पे आपका फर्स्ट ट्रेड बनता था जब ये वाली कैंडल ब्रेक होके यहाँ पे सपोर्ट लेके अप मूव आपको ट्रेंड दिया, ये वाला फर्स्ट ट्रेड आप मान के चल सकते हैं। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट लेने के बाद ये वाला भी आपका फर्स्ट ट्रेड हो सकता था। तो फर्स्ट, सेकंड, ये वाला नो ट्रेड था क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग था। अगर कैंडल यहाँ से यहाँ पे गया तो आपको अगर छोटे पॉइंट्स लेने थे आप ले लिए रहेंगे क्योंकि मल्टीपल ट्रेडिंग मैंने आपको बोला था छोटे पॉइंट्स के साथ एक्सपायरी पे कीजिए, आप सेफ रहेंगे। यहाँ पे कैंडल से कंसोलिडेट किया, एक अप मूव दिया वापस R1 तक और नीचे आ गया और फिर नीचे लगातार तोड़ता गया निफ्टी। क्लियर है? कल के दिन निफ्टी का सीपीआर क्या कह रहा है और कल हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए निफ्टी में, आइए देख लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सीपीआर हमें किस तरह से संकेत दे रहा है। सेम R1 R2 के बीच में काफ़ी गैप है बैंक निफ्टी की तरह और S2 S3 के बीच में भी बड़ा गैप है। तो 50% ऑफ ईच ऑफ द लेवल्स आप समझ के चलिएगा इम्पोर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं एक रिवर्सल पॉइंट के लिए मार्केट में कल के दिन। 17 टू
1430 एंड 16900। ये दो लेवल्स आपको कल के दिन अच्छा सा रिवर्सल पॉइंट मिल सकता है अगर मार्केट इधर वे रन करता है, और वो लेवल आपको एक आइडिया भी दे सकता है कि आप यहाँ पे एग्जिट हो जाए या फर्दर कंटिन्यू करें आपका ट्रेड लेने का। कल के दिन सीपीआर पे अगर खुलता है निफ्टी तो आपको पता है कि सीपीआर के रूल्स हमें ये कहता है कि सीपीआर पे कैंडल खुलने के बाद R1 या S1 को कैंडल्स डेफिनेटली टच करता है। R2 R1 के बीच में कैंडल खुला या S1 S2 के बीच में कैंडल खुला, S2 या R2 ये लेवल नहीं टूटता है तो वापस कैंडल सीपीआर की तरफ खींचा चला आता है। ये रूल नंबर 2 है सीपीआर का। सेम थिंग R2 R3 के बीच में खुलेगा या S2 S3 के बीच में भी खुलेगा, बट ईदर लेवल्स ब्रेक नहीं होता है तो वापस मैग्नेट की तरह सीपीआर अपने और कैंडल को खींच लेता है। बहुत ही सिंपल है। और अगर ये लेवल्स का सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले लिया तो ऑपोजिट डायरेक्शन में सीपीआर के ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंडल भागना चालू कर देंगी। ऑल गुड है। कल का सीपीआर नैरो है, निफ्टी में ट्रेंड हो सकता है, बैंक निफ्टी में थोड़ा वाइड है उसमें ट्रेंड नहीं हो सकता है, तो बिकॉज वन इज ट्रेंडी एंड वन इज नॉट सो ट्रेंडी तो हमें एक साइडवेज की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट में। बट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कीजिएगा और सही समय पे ही ट्रेड में एंटर कीजिएगा। इम्पोर्टेंट लेवल्स में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मंथली पिवट्स और वीकली पिवट्स कहाँ पे हैं निफ्टी में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन निफ्टी ने इधर लेवल्स नहीं ब्रेक किया 17214 और 17000, जो मुझे लगता है 2-3 वीडियोस पहले मैंने ये डिस्कस किया था कि ये दो लेवल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंस ट्यूसडे मार्केट यही रेंज में घूम रहा है 17214 और 16991। ये दोनों लेवल के बीच में निफ्टी कब का घूम रहा है। तो आइदर हमें एक अच्छा मूव के लिए 16990 का लेवल ब्रेक करना होगा निफ्टी को, या फिर 17214 ऑन द टॉप टू गिव सम मूवमेंट इन निफ्टी। अब निफ्टी का यहाँ पे ये वाला कौन सा इंडिकेशन है, 17214 कौन सा लाइन है जो है 50% ऑफ मंथली S1 एंड मंथली पिवट। मेरे हिसाब से अगर निफ्टी आने वाली ट्रेडिंग सेशन में ये वाला लेवल तोड़ती है 16998, 16839 और 16684, ये लेवल्स हमें इसी मंथ के एक्सपायरी में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर 17214 का लेवल ब्रेक करता है तो मोस्ट लाइकली 17437 के ये मंथली एक्सपायरी में निफ्टी के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जो 17565 तक भी जा सकता है। ये मंथली एक्सपायरी सेशन का ये हमें इम्पोर्टेंस देखना है। लाइंस का 16998 एट द वेरी बॉटम, दैट इज मंथली S1 है आपका मंथली सपोर्ट, पिवट का सपोर्ट पॉइंट नंबर 1 है। ये अगर टूटता है तो 16839 और 16684 ये दो लेवल्स निफ्टी में हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑन द अपर साइड अगर 17214 को निफ्टी ब्रेक करता है तो 17330, 17437, 17565 ये हमें टारगेट्स निफ्टी में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिख सकता है फॉर द मंथली एक्सपायरी, मार्च एक्सपायरी फॉर निफ्टी। क्लियर है? ये वाला निफ्टी के लेवल्स यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे आप लेबल्स में देख सकते हैं। अगर आपको कोई लेबल्स में कंफ्यूजन है हमें कमेंट करके बताइएगा, हम ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के साथ ये लेबल्स को हम नाम देंगे।
बैंक निफ्टी में मैंने आपको लेवल्स यहाँ पे समझा दिया था कौन से इंपॉर्टेंट है, मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ यहाँ पे। मंथली सपोर्ट जो है 39,172 का बैंक निफ्टी में, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसके बाद 38,613 पे सीधा नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। तो अगर ये वाला ट्रेडिंग सेशन जो है, न्यू ट्रेडिंग सेशन जो कल से चालू होगा, मार्च मंथ का एक्सपायरी वाला, तो अगर यहाँ पे 39,500 का लेवल टूटता है और सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो हमें 39,172 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो 39,789 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, जो ईयरली सेंट्रल पिवट है। तो हमें एक फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा साइकोलॉजिकल फिगर 40,000 पर। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 40,154, जो वीकली R1 और वीकली पिवट का 50% का रेजिस्टेंस लाइन है। और ऊपर की तरफ हमें मंथली पिवट का बॉटम लाइन 4425, मेरे हिसाब से 4425 अगर देखने को मिल गया तो अच्छा सा हमें आगे का सेशंस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 39,789 ईयरली पिवट है और इसको रिस्पेक्ट किया है, तो वहां से एक हमें अप मूव भी मिल सकता है। अगर ईयरली टॉप पिवट को अगर तोड़ देता है बैंक निफ्टी, तो हमें एक अच्छा अप मूव की संभावना दिख सकती है। क्लियर है? तो दोस्तों, कल का नया ट्रेडिंग सेशन है, एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पे हमें एक आइडिया आ जाएगा कल और मंडे के दिन किस तरह से हमें ट्रेड सेटअप लेना है फॉर दिस वीक। तो दोस्तों, आपको कोई क्वेश्चंस होगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।